एचपीवी की वैक्सीन क्या इफेक्टिव है सर्वाइकल कैंसर के लिए? एचपीवी वैक्सीन की कितनी डोज लगाई जाती है? क्या एचपीवी की वैक्सीन हम 15 साल के बाद लगा सकते हैं या क्या हम 30 साल के बाद भी लगा सकते हैं? ऐसे ही वैक्सीन से रिलेटेड सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे एचपीवी की वैक्सीन के बारे में। वो वैक्सीन है जो आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, जिन्हें आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या हो सकता है उन्हें अभी भी कुछ ना कुछ सर्वाइकल कैंसर के सिम्पटम्स आ रहे हों। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिटेल में बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप जाके पुरानी वीडियो को जो अभी आई बटन पे आ रही है उसे जाके एक बार चेक कर लें। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एचपी वैक्सीन के बारे में। क्या होती है वैक्सीन, किस तरीके से लगाई जाती है और इसको कितने डोज में दिया जाता है और कब तक हम इसे दे सकते हैं और इस वैक्सीन के क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ इस वैक्सीन की अवेयरनेस आगे भी शेयर करिए। मैं डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। और आज जो टॉपिक है हमारा, ये भी जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन से ही, बिकॉज इस बीमारी के अंदर भी जिसमें हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, इस बीमारी के अंदर भी प्रिवेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ पे अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो आप यहाँ पर बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। ऑलमोस्ट 99% आप अपने आप को वहाँ पे सेव कर सकते हैं वैक्सीनेशन के जरिए। तो ये बीमारी वो बीमारी है जहाँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेम जैसे हमने रेबीज में और टेटनस के बारे में बात करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचपीवी की वैक्सीन कौन सी बीमारी में दी जाती है? एचपीवी की वैक्सीन को सर्वाइकल कैंसर के अंदर दिया जाता है। अगर हम इसकी ब्रीफ में बात करें तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक वायरस से ही होता है। ये वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। ये अलग-अलग बीमारियां कॉज करते हैं। अगर हम इसकी मेल्स में बात करें तो ये जेनिटल वॉर्ट्स भी कॉज करते हैं और ये अगर हम फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स भी जेनिटल वॉर्ट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सर्वाइकल कैंसर भी कर सकते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसके और जितनी भी स्ट्रेन्स उनके बारे में बात करें तो ये मोर देन 40 से ज़्यादा इनके स्ट्रेन्स अवेलेबल होते हैं। और ये जो स्ट्रेन्स हैं ये बहुत सारे जो कैंसर्स हैं, जिसमें एनस का हो गया, फेरिंक्स का हो गया, ओरोफेरिंक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे अदर एरियाज के जो कैंसर है उसको भी ये कॉज करता है। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि ये जो कैंसर है, अगर हम इस कैंसर की बात करें तो ये एक इकलौता ऐसा कैंसर है जिसको आप वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई कैंसर नहीं है जिसको आप वैक्सीन लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं। यही सर्वाइकल कैंसर की खास बात है कि वैक्सीन लेकर इससे बचा जा सकता है। और यही इंपॉर्टेंट रोल आता है एचपीवी वैक्सीनेशन का, जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लोगों को इसके बारे में पता हो। अगर हम एचपीवी की वैक्सीन की बात करें कि ये जो वैक्सीन है ये कैसे काम करती है, इस वैक्सीन का जो नाम होता है ये गार्डासिल नाम से वैक्सीन आती है। जो पुरानी वाली गार्डासिल वैक्सीन थी वो सिर्फ 4 वेरिएंट्स में काम करती थी। उसमें आती है आपका वेरिएंट नंबर 6, 11, 16 और 18। बट अब एट प्रेजेंट जो गार्डासिल आ रही है उसमें बहुत सारे आपके वेरिएंट्स होते हैं। वो ऑलमोस्ट 9 वेरिएंट वैक्सीन होती है और वो और ज़्यादा जो वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट ही काम करती हैं। अगर हम इस वैक्सीन की बात करें तो इस वैक्सीन को कब दिया जाता है? इस वैक्सीन को देने का जो आइडियल एज माना जाता है वो हम मानते हैं 9 साल में। जब भी बच्चे अपने एडोलेसेंस स्टेज में एंटर करने वाले होते हैं, 9 साल से लेकर बच्चों के केस में जब वो 15 साल के हैं, उस दौरान उनको ये वैक्सीनेशन दे देना चाहिए। कैसे दी जाती है? 2 डोज दी जाती है वैक्सीनेशन की 6 मंथ अपार्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने 6 महीने के डिफरेंस में आपको 2 डोज यहाँ पे देनी है, बट अगर आइडियल एज वो होती है 11 से लेकर 14 साल, उसके अंदर ये वैक्सीनेशन दी जाती है। एचपीवी की सिर्फ 2 डोज देनी है। एक अगर किसी को जनवरी में डोज लगी है तो जो अगली डोज लगेगी वो उसको लगेगी जुलाई के अंदर, 6 मंथ अपार्ट 2 डोज। बट अगर इस वैक्सीन को 15 साल तक नहीं दिया किसी बच्चे के केस में, 15 ईयर्स तक नहीं मिली, तो फिर जो उसकी डोज है वो डोज अब आपकी 3 डोज हो जाती है। और अब आप इसको 15 से लेकर 26 साल तक जो आपको वैक्सीन को हम दे रहे हैं वो यहाँ पर अब आपको 3 डोज देनी है वैक्सीनेशन के लिए। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक बात और सवाल इंपॉर्टेंट होता है, क्या इस वैक्सीन को सिर्फ 26 साल तक ही लिया जा सकता है? अगर किसी ने 26 ईयर्स अगर किसी के पास हो गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है और अब अगर वो अपनी 30s में है या वो 35 की एज में है, तो क्या वो महिला वैक्सीन ले सकती है इस दौरान? उसका आंसर है यस।
हम ऐसा मान के चलते हैं इंडिया के केस में, क्योंकि इंडिया में जनरली फीमेल्स जो है वो जो स्क्रीनिंग है एचपीवी के लिए वो जनरली नहीं करवाती, तो उनके लिए ये सब माना गया है कि जो इनके लिए एज है, आप 45 ईयर्स तक की एज तक इस वैक्सीनेशन को आप ले सकते हैं। मतलब 45 साल तक आप इस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं, आपको 3 डोज ही लेनी है। तो आइडियल एज की हम बात करें तो आइडियल एज तो 11 से लेके 12 साल तक है। आप बच्चों को उस टाइम 2 डोज दे सकते हैं 6 महीने के पार्ट। बट हाँ, अगर आप उसके बाद अगर इस वैक्सीन को ले रहे हैं तो आप 45 ईयर्स तक ले सकते हैं और आपको यहाँ पर 3 डोज वैक्सीन की लेनी पड़ेगी। इसकी अगर हम बात करें इसको कितने अमाउंट में दिया जाता है, तो इसकी जो डोज होती है 0.5 ml दी जाती है और इस वैक्सीन को लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब आपकी जो मांसपेशी है, मांसपेशी के अंदर लगाया जाता है और उसमें भी इम्पोर्टेंट है, मांसपेशी में भी आपको सिर्फ जो डेल्टॉइड वाला एरिया मतलब जो आपका हाथ का आगे का जो एरिया है, इस एरिया पे ही आपको वैक्सीन लेनी है। आपको बैक साइड में पीछे की तरफ इस वैक्सीन को नहीं लेना है। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखने वाली है बात है। अब अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, इस वैक्सीन से क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? तो यहाँ जो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, माइनर साइड इफेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं? यहाँ पे आपको जो वैक्सीन की साइट है, यहाँ पे आपको हल्का-फुल्का पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इस जगह पे हल्की आपको कोई सूजन आ सकती है। इसके अलावा कोई लो ग्रेड फीवर आ सकता है, किसी-किसी पेशेंट को लो ग्रेड फीवर मतलब उनको हल्का-फुल्का बुखार आ सकता है। थोड़ा बहुत आपको सर में दर्द भी हो सकता है आपको थोड़ा नौसिया हो जाए, कोई वॉमिटिंग हो जाए। तो इस तरीके के को माइल्ड आपके जो के सिम्पटम्स हैं, ये यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपको कुछ सीवियर सिम्पटम्स अगर आते हैं, तो आपको अपने जो भी फिजिशियन उनके साथ आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है और बेटर यहाँ पे ये है कि जब भी आप कोई वैक्सीन लेते हैं, तो आप जिस वैक्सीन ले रहे हैं किसी भी फैसिलिटी में, आप वहाँ पर कुछ टाइम स्टे करके वहाँ से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो कि आपने वैक्सीन लिया और लेने के बाद आपको इमीडिएटली आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको कुछ टाइम वहाँ पे 15 मिनट, आधा घंटा आपको वहीं पे डॉक्टर के सामने या वहीं पे आपको लेटे रहना है, आपको वहाँ पे वेट करना है सो दैट अगर आपको कोई ऐसा एलर्जी होती है, तो इन दैट केस आप वो उस टाइम पे प्रिवेंट की जा सकती है। अब अगर इनकी हम बात करें कि क्या इस वैक्सीन को हर महिला ले सकती है? या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है इस वैक्सीन का? इसका आंसर है येस। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है अगर कोई महिला गर्भवती है, तो वो इस वैक्सीन को नहीं लेना है उनको। उनको कब लेना है? जब वो उनकी डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के 2 हफ्ते के बाद अब उस वैक्सीनेशन को वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार ऐसा केस भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महिला ने आज वैक्सीन ली और फर्स्ट डोज़ वैक्सीन का लिया और उसके बाद में उन्होंने अपना कंसीव कर लिया। तो कंसीव करने के बाद अब प्रेगनेंसी में तो अपना दूसरा डोज़ कंप्लीट नहीं कर सकते। तो फिर अपना वो बाकी का डोज़ कब कंप्लीट करेंगे? तो उसका आंसर ये है अपना जो बाकी का उनका कोर्स है, अब वो जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के 2 हफ्ते के बाद अब उनको अपना बाकी का कोर्स है उनको कंप्लीट करना है। तो ये इस तरीके से जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, वो भी सिर्फ़ प्रेगनेंसी के अंदर-अंदर इस वैक्सीन को ना लें, बट हाँ, उसके 2 हफ्ते बाद अपना वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जैसे एचआईवी हो गया या कोई बहुत ही वीक इम्यूनिटी वाले जो पेशेंट्स हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स अगर वो ले रहे हैं या कोई बहुत क्रॉनिक बीमारी उनको चल रही है, क्रॉनिक इलनेस है, तो उस केस में भी ये वैक्सीनेशन उनको नहीं लेना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और तीसरा यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट से अगर एलर्जी होती है, तो इस केस में भी आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना है, फिर ये आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब अगर हम बात करें कि क्या इस वैक्सीन को लेना इफ़ेक्टिव है? क्या ये वैक्सीन हमें 100% प्रोटेक्ट कर सकती है से सर्वाइकल कैंसर से? तो इसका आंसर ये है कि आप जितना जल्दी इस वैक्सीन को अगर लेते हैं, उतना ही ज़्यादा उस टाइम पे इसकी एफ़िकेसी उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसकी आइडियल एज मानी गई है, जो 9 ईयर से लेके 26 ईयर्स तक जो वैक्सीन लगती है या फिर हम इसकी जो आइडियल एज मानते हैं, आइडियल मत जो उसकी 11 से लेकर 14 साल की जो आइडियल एज मानी गई है इस वैक्सीन को लेने की, वो इसलिए मानी गई है बिकॉज़ इस समय ये मान के चला जाता है कि इस ड्यूरेशन में जो भी यंग बच्चे हैं वो इस टाइम पे वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है। तो इस ड्यूरेशन में अगर हमने इस वैक्सीन को दे दिया, तो उन बच्चों के केस में वो जो एचपीवी वायरस का इन फ्यूचर कभी जब भी उनको एनकाउंटर होगा एचपीवी वायरस से, तो वो उससे वो 100% वो वहाँ पे प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। बट हाँ, जितनी लेट एज में हम इस वैक्सीनेशन को देते हैं, तो उस टाइम तक कभी ना कभी थोड़ा बहुत एक्सपोज़र हो जाता है। ऑलरेडी एक्सपोज़र हुआ होता है उस ड्यूरेशन में, तो उस केस में जो एफ़िकेसी होगी वो हम 99% तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, उस केस में जो एफ़िकेसी है वो आपकी 95% हो सकती है, 70% तक भी वो हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इन एनी केस अगर हम बात करें तो इसका इफ़ेक्टिविटी जो है वो जो एफ़िकेसी है वो है कैंसर से ये प्रिवेंट ज़रूर करता है। आप चाहे इसको 30 इयर्स में ले रहे हैं, चाहे आप इसको 45 इयर्स में ले रहे हैं, इसकी एफ़िकेसी जो है वो काफ़ी अच्छी है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। अब अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो क्या ये गवर्नमेंट सेटअप के अंदर ये वैक्सीन्स लगती हैं? तो देखिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्किम जैसे स्टेट हैं जहाँ पर इस वैक्सीन को गवर्नमेंट सेटअप के अंदर भी प्रमोट किया जा रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट भी
इस वैक्सीन के प्रमोशन को अब ला रही हैं और हो सकता है इन फ्यूचर ये गवर्नमेंट सेटअप में आने वाले टाइम पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगना स्टार्ट हो जाए। जैसे हमारे एट प्रेजेंट जो वैक्सीन लगती है गवर्नमेंट जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर ये नहीं लगती, ये आपको जाकर प्राइवेट सेटअप से लगवानी पड़ेगी। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जिसकी कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है 3000 से, ये 3000 से लेकर 10,000 11,000 तक वेरी करती है कॉस्ट पर डोज। और वो इसलिए है बिकॉज़ जो गार्डासिल पुराना वाला जो टाइप आता था वो उसमें सिर्फ 4 वेरिएंट्स के वो अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता था। बट अब जो वेरिएंट आ रहा है वो 9 वेरिएंट वाला वेरिएंट आ रहा है। तो जो गार्डासिल 9 आता है वो 9 वेरिएंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तो इस वजह से जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो यहाँ पे हो सकता है वो 3000 से लेकर 11,000 10,000 तक आपको पर उसके डोज़ के अकॉर्डिंग वो पड़ सकता है। बट यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हेल्थ पे करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में बात करी और ये क्यों ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर में इसको लगवाना। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ लोगों को हेल्प करिए एचपीवी वैक्सीनेशन की अवेयरनेस को बढ़ाने में। अगर आपने नहीं लगवाई है वैक्सीनेशन तो आई विल सजेस्ट कि आप भी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट अ बैड डील। हमें आने वाले समय से एक बहुत बड़ी बीमारी से हम एक छोटा-सा वैक्सीन लगा के बच सकते हैं। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। और स्पेशली ऐसी बीमारियाँ जहाँ पे क्योर अवेलेबल ही नहीं है। अगर किसी को एक बार कैंसर हो जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। तो बेटर है कि हम एक वैक्सीन लगाकर अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप सबको ये चीज़ करना चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है वैक्सीनेशन के रिगार्ड्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ आप जो मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल में बात करी है, उसको ज़रूर एक बार देखिए और उससे आप एक आइडिया ले लीजिए ताकि आपको ओरिएंटेशन हो कि सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे हम लोगों और ये कैसे महिलाओं को ये इफ़ेक्ट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम बात करेंगे किसी और डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए बिकॉज़ आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।